आइस का नशा 4 खानदान कर गया बर्बाद। सबने आइस का नशा किया हुआ था? आइस के नशे में कोई भी नशे में नहीं होता। अच्छा, आइस के नशे में नशा नहीं होता? ड्रंक होके आउट हो सकता है, आइस पी के जल्दी की इंसान आउट नहीं होता। आइस का नशा करने वाले नौजवान कैसे सजाते रहे रंगीन शामें। इन 3 दिनों में तुमने एक खुराक ली? 3 दिनों में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पिलाई, बार बार पिलाई। जब वो खुद भी पीते थे तब मुझे भी पिलाते थे। ये लो शानी। आइस के नशे में नौजवान ने दोस्त की महबूबा को बनाया हवस का निशाना। हरून इधर था, लड़की सेंटर में थी, इधर मैं लेट गया। अच्छा। हरून ने पूरी रात उसके साथ हम बिस्तरी की। और साजिद भी था? हाँ जी। जिसे अगले दिन उसने निकाल साजिद को वो नहीं देखने दे रहा। क्या दोस्त ने लड़की को हासिल करने के लिए आशिक पर बरसाई दहकती गोलियां। हरून ने मुझे पिस्टल दिया और उसने कहा कि इसको जो है ना तुमने ठोक देना, मैं देख लूँगा। और जो वो साजिद था उसने मुझे ये कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, उसके कहने पे तुम ये क्यों कर रहे हो। मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, आइस आजकल के दौर का नशा है। इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। इस इशू को कई बार हम हाईलाइट कर चुके हैं और हम ये बता चुके हैं कि एक तो आइस का नशा जो लोग करते हैं उनकी ज़िंदगियां किस तरह से बर्बाद हो रही हैं और किस तरह से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चले जाते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि इस नशे की वजह से तनाज़ात इतने बनते चले जा रहे हैं कि लोग कत्ल हो रहे हैं। आज भी जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ इसमें बिल्कुल ऐसा हुआ। आइस का नशा करने वाले ये 4-5 दोस्त थे आपस में और इसी नशे की वजह से इनकी दोस्ती में मामला यहाँ तक बढ़ गए कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। आइस का नशा सिर्फ लड़कों ही में नहीं बल्कि लड़कियों में भी आम होता जा रहा है। नौजवान तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद आइस के नशे की आदी हो चुकी है। शहर लाहौर के मुस्तकबिल को आइस का ये नशा खाता जा रहा है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आइस के नशे ने कैसे बर्बाद कर दी 4 जिंदगियां, कैसे मोहब्बत करने वाले मौत के सौदागरों के हत्थे चढ़ गए, कैसे पसंद की शादी के लिए घर से आशिक के साथ जाने वाली लड़की दरबदर की ठोकरें खाने पर हो गई मजबूर, कैसे आशिक अपनी महबूबा को दोस्तों की महफिल में बैठा कर करवाता रहा आइस का नशा। क्या लड़की 3 बरस से कर रही थी आइस का नशा? क्या ये नशा ही था जिसके बायस नौजवान की दोस्त की महबूबा पर हुई नीयत खराब? क्या महबूबा आशिक की जान बचाने के लिए रात भर कातिल की हवस का निशाना बनती रही? क्यों दोस्तों ने किया अपने ही दोस्त पर तशद्दुद? क्या मामला पैसों का था या फिर लड़की को हासिल करने के लिए दोस्तों ने चली ये चाल? कैसे रात भर आइस का नशा करने वालों ने सुबह की रोशनी के साथ ही नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया? कैसे फंसाया शातिर मुलजिम ने अपने मुलाजिम को कत्ल की इस साजिश में? पुलिस की तफ्तीश में कैसे खुले राज? आइस का नशा कैसे सबकी जिंदगियों को कर गया बर्बाद? लाजमी देखिए आज का प्रोग्राम। आइस का नशा और खातून को हासिल करने की जंग कैसे दोस्तों को कत्लो गारत तक ले गई। मुजरिम कौन? ये पुलिस किस तरह से इस कत्ल को ट्रेस करती है, मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया जाता है और तफ्तीश अब तक कहाँ तक पहुँची है। इकराम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना सांदा के। मैं इस वक्त वहीं पे बैठा हूँ, इनसे हम बात करते हैं। इकराम साहब, एक मुलजिम अभी नहीं गिरफ्तार हो सका, उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले बताएं कि 15 पे जो कॉल चलती है आपको, कॉल कौन करता है? मौके पे जब आप लोग पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, मौका क्या था? सबसे पहले तो 15 की कॉल पे जब पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तो मौके पे जाके देखते हैं कि घर को दोनों साइड से बाहर से कुंडी लगी हुई है। ठीक है, जिस घर में लाश पड़ी हुई थी उसको खोल के पुलिस जब एंटर होती है देखती है आगे फिर वो क्राइम सीन लैब और PFSA की लैब्स दोनों को कॉल की जाती है। लाश पड़ी हुई थी, सिर्फ लाश थी, एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी और करीब कोई भी नहीं था? और कोई नहीं था। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो मौजूद थी नौजवान की खून में लथपथ लाश। नौजवान कौन था और किसने इसको मौत के घाट उतारा? कई सवाल पुलिस के सामने खड़े थे। साजिद के कत्ल के 3 मुलजिमान हैं, 2 इसमें मर्द हैं और एक खातून है। एक मर्द शानी उसका नाम है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक खातून भी गिरफ्तार है जो कि दारुल उमान में। हम उससे भी बात करेंगे। शानी मौके पे मौजूद था और अब फायर किसने मारे हैं ये हम शानी से पूछेंगे। और उस दिन हुआ क्या, उस रात
किस बात पे तलख कलामी हुई, ये कब से दोस्त हैं, कौन आइस का कारोबार करता है, ये कहाँ से लेके आते हैं, ये आइस का नशा कब से कर रहे हैं, ये किस तरह से पीते थे, उस रात हुआ क्या था, ये सब हम शानी से पूछेंगे। शानी, सबसे पहले ये मुझे बताओ कि आइस का नशा कब से कर रहे हो? 3 दिन से कर रहा था। सिर्फ 3 दिन से? हाँ जी। उससे पहले कौन सा नशा करते हो? चर्च पीता था। चर्च पीते हो? चर्च कब से पी रहे हो? 6 साल से। 6 साल से हाँ जी। सिर्फ चर्च पीते हो? हाँ जी। 3 दिन से तुमने बताया कि आइस शुरू की तुमने। हाँ जी। कौन तुम्हें इस काम में लेके आया? आइस तुमने पहली दफ़ा किसके कहने पे भी, कहाँ पे? हारून के कहने पे। हारून के कहने पे। हाँ जी। हथकड़ियों में जकड़े इस नौजवान ने अपने मालिक हारून के कहने पर आइस का नशा शुरू कर दिया। इसे नहीं मालूम था कि ये नशा इसको जेल की सुलाखों के पीछे या फिर फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। आइस का नशा किस तरह सबको बर्बाद करता चला गया, लाजमी सुनिए आज की दास्तान। मुलजिमा नादिया हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया है। ये विमेन पुलिस स्टेशन है, इस वक्त यहाँ पे से रखा हुआ है। ये चूँकि उस रात मौजूद थी और पुलिस का ये मौक़िफ़ है, और हमने एक मुलजिम से जो बात की शानी से, वो भी ये कहता है कि जो मकतूल है साजिद, वो इसे घर से भगा के लेके आया था और गालिबन गर्ज़ ये थी कि दोनों ने निकाह करना था। हम इससे भी पूछेंगे कि साजिद से कब से ताल्लुक़ है, कब से दोस्ती है, क्या वाकई अगले दिन सुबह निकाह करना था, क्या मनसूबाबंदी कर रखी थी, और दूसरा उस रात क्या हुआ था। हमने एक मुलजिम की ज़बानी सुना और आपको दिखाया, अब इससे भी हम बात करते हैं। नादिया, सबसे पहले तो मुझे बताओ, साजिद के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ कब से है? दोस्ती है, क्या ताल्लुक़ है? सबसे पहले तो ये बात बताऊंगी कि मुलजिमा सबूत इकट्ठे करने के बाद या कोई भी मुलजिम खुद नहीं जाता थाने इंसाफ मांगने। कभी देखा कोई मुलजिम जाएगा थाने इंसाफ अच्छा, आप खुद आई थी? जी मैं खुद गई थी। अच्छा, चलिए बताएं आप कैसे आई, कब आई थी आप थाने? जब साजिद की वफात होने वाली थी। साजिद को जब गोलियां लगी हुई थी, अभी वो ज़ाहिर वहाँ से जिंदगी मैं मौत की भागकर- कश्मकश में था, वहाँ से भाग गई थी। भाग कुंडी तो के आई थी। बाहर से लगा दी थी ना, लॉक कर गया था शानी। जी, शानी दूसरी हारून। 2 दरवाजे थे। 2 दरवाजे थे? एक तरफ से, दोनों तरफ से लोग था, दूसरी तरफ से बाहर से लोग था। अच्छा। जिधर से बाहर से लोग था वहाँ से मैंने छलांग मारी है। जाहिर बात है मेरा फर्स्ट टाइम था मर्डर केस, अच्छा। पहले नहीं था आया हुआ, मैं बहुत घबरा गई थी। नादिया के सामने उसके आशिक की लाश मौजूद थी। घर का एक दरवाजा कातिल ने बंद कर दिया था। नादिया घबरा चुकी थी, खौफ उसके वजूद में सुरायत कर चुका था। उसे कुछ मालूम नहीं कि वो वहाँ से कैसे भागी। उसके बाद फिर किस तरह से, चूंकि ये ब्लाइंड मर्डर था या मोहल्लेदारों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये घर किसका है, यहाँ पे कौन रहता था, या ये जो जब मकतूल पुलिस है ने ये कौन? उस पर तफ्तीश शुरू की तो उसमें सारी वो चीज़ें फिर सामने आनी शुरू हो गई। उसमें फिर मकतूल की हमें शनाख्त भी होगी। मकतूल की शनाख्त हमें सज्जाद चौधरी के नाम से हुई। ठीक है। उसके बुरसा से रब्ता किया गया। उसके बाद में फिर सारी वो कॉल डिटेल्स, उसकी सारे मामला देखे गए। फिर उसके बाद और ये घर किसका था? ये घर हारून का था। और इस घर में सिर्फ हारून रहता था या घर में और कोई भी घर के जो दूसरे ये अफराद घर थे भी वो नहीं था, ये घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, ज़ेर घर बन ज़मीन रहा था, बन रहा था अभी। लेकिन एक साइड पे उसने एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी, एक चारपाई के लिए बैठने के लिए। उसमें वो शवाहिद नज़र आते हैं कि इधर बंदा को रहता था। कोई रहता था। ठीक है। तो उस रात हुआ क्या, किस तरह से चीज़ें फिर आपने अनफोल्ड की, किसे सबसे पहले आपने गिरफ्तार किया, कैसे सारे मामला चले? उसमें चीज़ें जो अनफोल्ड की वो उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने उसको वर्क करना शुरू किया। मौके से जो शवाहद मिले उनको कलेक्ट किया, जो एविडेंस थी वो सारी चीज़ें हमने उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस। मौके से क्या शवाहिद मिले, क्या मिला आपको? मौके से हमें वो जो उसका जो आइस पी रहे थे वो, क्योंकि स्टफ को पड़ा हुआ था, हाँ जी, आइस पड़ी हुई थी आइस वहाँ पे। पड़ी हुई थी। आइस का जो आलात जिससे वो जैसे पीते हैं वो हुक्का सा बना हुआ था, अच्छा, वो भी था। वो भी था। उसके बाद लैब वालों ने हमें को काफ़ी चीज़ें उधर से हमें इनके चलीदा खोल भी मिले। ठीक है, पिस्टल के खोल मिल गए। जैसे ठीक है। ये बात है यहाँ होगी कि ये मामला जो है ये फायर आर्म इंजरी है इसमें। उसके बाद फिर बाद में हमने डेड बॉडी को शिफ्ट किया और गया। मोहल्लेदारों ने शिनाख्त कर दी, बता दिया कि ये शख्स कौन है साजिद के बारे में? जी सर, वो तो उसका भाई, जाहिर बात है उसका भाई उधर था। मकतूल साजिद के भाई ने लाश की शनाख्त की थी। पुलिस कातिलों की तलाश में थी। कातिल साजिद के वही दोस्त थे जो उसे आइस के मुहलिक नशे का आदी बना रहे थे। हारून के घर पे पी थी? हाँ जी, उधर उसके घर में उसने पिलाई थी। हारून से तुम्हारा ताल्लुक कैसे बना था? काम दोस्त- के। काम पे? हाँ कहाँ जी, पे? काम के सिलसिले पे उसने काम शुरू करवाया था मिस्त्रियों का। मिस्त्रियों का काम शुरू करवाया था। हाँ तुम जी। मिस्त्रियों का काम करते हो? हाँ जी। अच्छा, नहीं उससे पहले तुम्हारा ताल्लुक तो था ना, सिगरेट पीने आए थे इसके घर सिगरेट पे? पीने आता था मैं, मगर वो मेरे साथ ज़्यादा अपनी बात शेयर नहीं करता था।
अच्छा मेरे से छोटी मोटी चीज़ें मंगवाता था, जहाँ सिगरेट की डब्बी ला दे, बोतल ला दे, मगर वो अपनी बात जो है अपने आप में रखता था। ठीक है। बहरहाल ये ताल्लुक नशे से शुरू हुआ। हाँ जी। चर्च तुम इसके घर पे आते थे पीने, हाँ जी। उसके बाद तुमने देखा इसने तुम्हें आइस के नशे पे लगा दिया। हाँ जी। आइस इसी ने लगाया था? हाँ जी। इसने क्या मुझे किस पिलाई। तरह से पी थी आइस तुमने ये 3 दिन पहले? मैं जब इसके पास गया था तो इसने पहले ही वो बोतल तैयार करके रखी हुई थी, अच्छा और वह सिगरेट मैंने बनाया और उसने मुझे बोला है कि भाई इसको छोड़ो, मैं आपको नया फ्लेवर चेक करवाता हूँ। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है? कहता है यार जब तुम पियोगे तुम्हें पता लग जाएगा। अच्छा, क्या क्या खूबियाँ इसने बयान की? इसने खूबियाँ ये बयान की, इसने कहा कि जब तुम इसको पी लोगे, तुम कोई भी काम करोगे ना तो तुम्हें थकावट भी नहीं होगी, और उसके बाद तुम्हें जो है नींद भी नहीं आएगी। अच्छा, जो काम कर रहे होगे हाँ वो जी। तुम काम करते रहोगे, हाँ जी। सोओगे नहीं तुम। हाँ जी। अच्छा, बहरहाल उसने तुम्हें जो भी कहा तुमने आइस किया, फिर उसके बाद हाँ नशा जी। किया? हाँ जी। अच्छा, जब क्या- मैंने कित- उसका नशा किया तो उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और भूख भी नहीं लग रही थी। कितने घंटे? 3 दिन मुझे नींद नहीं आई। 3 दिन? हाँ जी, एक एक बार दफा पी लो आइस का तो- नशा करने के बाद, एक जी। उसकी डोज खुराक लेने के बाद हाँ जी। 3 दिन तक तुम नहीं सोए और तुम्हें भूख भी नहीं लगी? हाँ। आइस का नशा भूख प्यास सब खत्म कर देता है, जिसमें मसनूई तवानाई भर देता है। इसके साथ साथ जिनसी ख्वाहिशात की तलब बढ़ा देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप मुझे सबसे पहले बताएं, साजिद से दोस्ती कब से, ताल्लुक कब से? साजिद के साथ 2.5 साल पहले उनके रेफरेंस से मेरी साजिद से मुलाकात हुई थी। अच्छा। उसके बाद ये 4 महीने से हम एक साथ थे। 2 महीने वो मेरे साथ मेरे फ्लैट पर थे। अच्छा 2 महीने 1.5-2 महीने से मैं उनके दोस्तों के घर, कभी किसी दोस्त के घर, कभी किसी दोस्त के घर अब से रह रही वो थी। आपको लेके कभी किसी दोस्त की तरफ चला जाता था, कभी किसी दोस्त की जी। तरफ चला जाता था। ठीक है, क्योंकि- निकाह नहीं कर रहा था वो? कर निकाह- रहा था, निकाह कर रहा था। लेकिन उसके घर वालों की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। कुछ उसके पास पैसे नहीं थे, हाँ। इस वजह से निकाह पोस्टपोन हो रहा था। अच्छा ठीक है। कुछ इस- मेरे इस हालात दोस्त- नहीं थे साथ दे इस रहे। दोस्त के घर किस नीयत से आए थे? इस दोस्त के घर भी इसी नीयत से आए थे कि निकाह करके, और साथ ही मैं एक रूम भी ढूंढ रही थी। मैंने भी अपने भाई से कहा था, मुंह बोले भाई बने हुए थे, रिलेटिव थे। इन्होंने अपने इस दोस्त से भी कहा था कि मेरा इसी मोहल्ले में मुझे कोई रूम देख दो, अच्छा एक छोटा सा, जहाँ पे हम हमारी भाभी को लेके मैं रह लूँ। साजिद नादिया के साथ निकाह करना चाहता था। मोहब्बत के पुजारी घर वालों के राजी ना होने के बाद दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। नई जिंदगी शुरू करने से पहले रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। ठिकाना ना होने के बायस दोनों कभी किसी दोस्त के घर ठहरते तो कभी किसी के घर। यहीं से हुआ था उनकी बर्बादी का आगाज। हारून का घर था। हम इसे अगर आसान और हमारी लोकल ज़बान में कहें कि ये जो शानी है इसका, ये चेला था, इसके सारे काम करता था ये। जी। घर भी तामीर करवा रहा था। हारून आइस का नशा खुद तो करता था ही, दोस्तों को करवाता था, और ये सप्लाई भी करता था, शहर में बेचता भी था। वो उसके रिकॉर्ड की अभी हम तफसील चेक कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक रिकॉर्ड हमें सारा नहीं मिला। लेकिन ये जो है शानी, ये उधर ही रहता था, उसके साथ ही था सारा दिन, उसके हारून के साथ ही ये सारे मामला थे इसके। ठीक है, हारून के लिए काम करता था। जी। कातिल हारून का मुलाजिम था। हारून ने उसे आइस के नशे की लत लगाकर मजबूर कर दिया था कि वो उसके हर हुक्म की तामील करे। यहाँ भी लड़कों की टोली में एक खातून शामिल थी जो पार्टी गैदरिंग के नाम पर कर रही थी आइस का मुहलिक नशा। इस शख्स की अपनी नीयत खराब थी। ये तुम्हें कब पता चला कि इसकी नीयत खराब है? जिस रात उन्होंने बांधा, साजिद के भी तशद्दुद किया। अच्छा, उसी दिन पता चला। साथ मेरे ऊपर कितने बुरी दिन हो गए थे नज़र यहाँ पे रहते हुए नादिया? हम एक रात रुके थे। अगले दिन सुबह को हम इसके दोस्त की तरफ गए थे। इसका भाई बराबर, वो भी अच्छा था। ठीक है। अतीक भाई की तरफ गए, उसके बाद फिर हम इधर वापस आए हैं। फिर वापस आ गए थे। ठीक है। और इस शहर में तुम्हारा कोई और रिश्तेदार नहीं है? माँ बाप, घर बार कहाँ पे? मेरे हैं रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार हैं। तुम्हारी पहले लेकिन- शादी हुई थी? जी हुई, मैं डिवोर्स हूँ। अच्छा, तलाक हुई होगी थी। जी। तो माँ बाप के साथ रहती हो, अकेली रहती है यहाँ पे? अकेली रहती हूँ। अच्छा, अब मैं ये सवाल ज़ाहिर है किसी मकसद के लिए कर रहा था कि अकेली औरत है, एक दोस्त ने, एक लड़के ने दोस्त बनाया, उसके बाद तुम्हें लालच दिया कि मैं शादी कर लूँगा, निकाह कर लूँगा, लेकिन वो निकाह नहीं कर पा रहा था। लालच नहीं दी। लालच नहीं दी। वो करना चाहता था, लेकिन उसके हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे, हालात इसलिए कभी इजाज़त किसी नहीं दोस्त की तरफ, कभी किसी दोस्त की तरफ लेके तुम्हें वो लेके चला जाता था, और इस नीयत से इस दोस्त की तरफ आया। उस रात फिर क्या हुआ? एक दिन रहे, उस रात- चले गए, वापस आए, फिर क्या हुआ उस दिन? उस रात ये हुआ कि उस दोस्त ने मुझे भी आइडिया था। आपको पता है कि जब एक अकेली लड़की बाहर रहे
और पेरेंट्स साथ हों तब भी ना की वजह बन जाती है उनकी मौत, और पेरेंट्स जब पीछे ना हो तो तब क्या होता है। वो शख्स ने मुझे याद करवाया कि वो 15 साल पुराना मेरा जानने वाला है, और शायद उसने कस्में भी खाई थी। हारून। हारून अच्छा, यानी 15 साल पहले तुम्हारा दोस्त रह चुका हुआ है, वो ये कह रहा था। जी। 15 बरस बाद महबूबा को देखकर हारून की नीयत में फतूर आ गया। क्या हारून नादिया के साथ शर्मनाक ताल्लुकात कायम करना चाहता था? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? उस रात हुआ क्या था? उस रात सब एक तो आइस का नशा कर रहे थे। जी। खातून कौन है? खातून कब आती है इस घर में, क्या करी थी? खतून जो नाजिया बीबी है ये मकतूल के साथ आती है उस घर में। ठीक है, हारून साजिद के साथ आती है। साजिद चौधरी के पास। एक्चुअली जो साजिद चौधरी और हारून ये आपस में फ्रेंड्स हैं। ठीक है। ये उसके पास लेके आता है, ये उससे निकाह करना चाहता है, लेकिन निकाह हारून की नीयत से ही इसी घर से लेके आया जी था वो साजिद? सारा वो सामान अपने पैक करके हर चीज़ वो लेके आते हैं। अच्छा, सारा कोई अपना सामान, अपने कपड़े, लड़की सब अपना लेके कपड़े आया। शपड़े हर चीज़ लेके यानी आती है। खातून का घर से भगा के लेके आया हुआ। जी। पुलिस के मुताबिक साजिद लड़की को घर से भगा कर लाया था। अब वो हारून के घर में पार्टी करने और रात बसर करने का नया ठिकाना ढूंढने की कोशिश में था। एक दिन पहले ये लड़का लड़की साजिद, मकतूल और हाँ ये जी। नाजिया दोनों पहुंच जाते हैं। हाँ जी। और ये भी एक दिन मुसलसल नशा करते रहे इसका? हाँ जी। दोनों करते रहे? हाँ जी। अच्छा, फिर उस रात पे अब आ जाते हैं। उस रात क्या हुआ था? नशा तो ये एक दिन पहले से कर रहे थे, हाँ जी। तुम भी कर रहे थे, तुम्हें भी मुसलसल ये आइस का नशा करवा रहा था। हाँ जी। हारून खुद भी कर रहा था। हाँ जी। उस रात जब ये कत्ल होता है, हाँ जी। क्या बात हुई? तलख कलामी हुई किसी बात पे? कोई लड़ाई उस झगड़ा रात हुआ? हम इकट्ठे बैठे हुए थे चारों। बैठे बैठे ही रून मुझे साइड पर लेकर गया और इसने मुझे कहा कि इससे मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लेने हैं। 2-3 बार इसने मेरी रील चलवाई है। तुमने कहा रील चलाई है, रील चलाने से क्या मुराद है? वो यही कि मुझे उसने कहा कि इसने मेरी रील चलाई है। अच्छा, ठीक है। और मैंने कहा क्या रील चलाई है? कहता इससे मैंने पैसे लेने हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद जब भी मैं इससे मतलब वो दवाई मंगवाता हूँ तो मुझे तरसाता बहुत है। अच्छा, वो जो हम वैसे ही मजाक में कहते हैं जी फिल्में चला रहा है मेरे हाँ साथ, तो जी। इसने फिल्म चलाई है, यानी धोखा दिया उसे, पैसे हाँ ले जी। जाता है हाँ आइस जी। का लाने के लिए, लेकिन लेके नहीं आता नशा। हाँ जी, और अपना नशा पैसे इसके करता पास पूरा हो गए करता। काफ़ी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई क्या अब क्या करना है? कहता तुमने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी, जो करूँगा मैं करूँगा। हाँ। तुम उधर से रस्सियाँ लेकर आओ 2-3 अच्छा। और साइड पर रख दो और तुमने इसको ये महसूस नहीं कराना कि हम इसको बांधने लगे हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। दोस्तों ने खतरनाक मंसूबा बना लिया था। आशिक को रस्सियों में जकड़कर क्या मुल्जिमान महबूबा के साथ शर्मनाक हरकत करने वाले थे। आइस का नशा क्या रंग लाने वाला था, किसी को मालूम न था। मुझे साजिद की तरफ एक ही चीज़ खींचती थी, साजिद की बेबसी। अच्छा, नशे के दलदल में वो इतना घुस चुका था क्या नशा करता था? और उसका मिस यूज इतना हो रहा था क्या कि मैं क्या उसे नशा नहीं करता छोड़ना था? आइस का चाहती। नशा करता था? जी, कब आइस से का कर रहा नशा। था? 8-9 साल से उसने मुझे 8-9 बताया साल था। से कह रहे थे। तुम कितनी देर से कह रही हो? 3.5 साल से। 3.5 साल से आइस का नशा कर रही हो। कौन ला के देता था? लाके ऐसे दोस्त बैठे हुए, दोस्त से कह दिया, दोस्त ने आगे से मंगवा लिए। अच्छा, आराम से लेकिन- मिल जाती है? नहीं, आराम से नहीं मिलती, बहुत खपखपा के मिलती है, लेकिन दोस्त ही तुम्हें regular- करवाते थे, ला के देते थे, या तुम अपनी जेब से भी लेती थी? अपनी पॉकेट से थोड़ी देर ली है, लेकिन ले नहीं सकी। ले नहीं सकी, महंगी बहुत है। महंगी ये बहुत, तुम्हें मैंने पता है छोड़ कि दी। कितने की मिलती है? कितना महंगा नशा है? 4,000 3-5,000 इतने का, लेकिन मैंने छोड़ दी थी। मैं इसके ऊपर लगी नहीं। लगी नहीं? लगी नहीं। अच्छा। मैंने अपने घर को देखा, इसको नहीं देखा। साजिद भी छोड़ना चाहता था, अच्छा, लेकिन साजिद को छोड़ने दिया नहीं जा रहा था। कौन नहीं छोड़ने इसकी दे रहा था गैदरिंग उसे? नहीं थी छोड़ने दे रही। आइस का महंगा नशा मोहब्बत करने वालों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। साजिद के दोस्त उसे दोस्ती के नाम पर आइस की लत लगा चुके थे। साजिद की महबूबा साजिद का साथ देते देते आइस के नशे का शिकार हो चुकी थी। पार्टी, गैदरिंग, दोस्ती और मोहब्बत के नाम पर ये दोनों आइस का मुहलिक जहर निगल रहे थे। गौर से सुनिए उस रात क्या हुआ था। जब मैं रस्सियाँ लेकर आया हूँ मैंने साइड पे रख दी हैं। ये उसके पास गया, इसने कहा कि हाँ भाई आप तुमने मेरे पैसे देने हैं कि नहीं? उसने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, हारून ने कहा कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और उनके पास उस वक्त हथियार था, हाँ पिस्तौल जी, था? हाँ जी। ठीक है। और उसने कहा कि जो तुमने बाद में करना है अभी कर लो। अच्छा, हारून ने उसके साथ हाथ से में उसके हाथ बांधे
जब हाथ बांधने लगा तो उसने पहले कहा कि ये क्या करने लगे हो। हरून ने कहा यार टेंशन ना लाए, मैं तेरे साथ मजाक ही करूँगा। उसको ये महसूस कराया कि जो ये तू लड़की लेकर आया ना, मैं तुझे बांधता हूँ, देखते हैं ये तुमसे प्यार करती है कि नहीं। अच्छा। और जो साजिद था उसको भी यही था कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये लड़की को देखना चाह रहे हैं। लड़की ने भी नहीं रोका? नहीं, लड़की ने होश में थी रोका लड़की उस वक्त? नहीं, उस वक़्त उसने लड़की ने भी नशा किया हुआ था, मगर वो परेशान हो गई थी। उसने ये भी कहा कि इसको क्यों बांध रहे हो। हरून ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, ये हमारा अपना मसला है, नहीं तो मैं तुम्हें भी बांध दूंगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद बांध दिया? उसके बाद हमने उसको, दोनों ने मिलकर उसको बांध दिया। फिर जब बांध दिया तो हरून ने उसको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, सिर्फ उसे कि लड़की को भी? उसको ही। ठीक है, लड़की ने रोका? लड़की रोकती थी और हरून कहता था अगर तुमने कुछ भी कोई भी शरारत की तो मैं तुझे मार दूंगा। कितनी देर तशद्दुद किया उसने? उसके साथ तशद्दुद जो है हमने पूरी रात किया। दोनों ने मारा? हाँ जी, कैसे मारते रहे? किस चीज़? चपटी के साथ मारते चपटी के साथ? हाँ जी। लहू लुहान किया? लहू लुहान नहीं था किया। फिर क्या उगलवाना था, क्या कहना था? वो उससे यही पैसे ही मांगता था, अच्छा, और वही मगर इनकार वो कर रहा कहता था कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे पैसे दूं। हाँ। हरून ने जब 12 बजे तक उसको मारा, 12 बजे के बाद हरून ने कहा कि इसको हम कुर्सी के साथ बांध देते हैं। अच्छा। उसको हमने कुर्सी के साथ बांध दिया। हरून ने मुझे कहा कि इसका मुंह जो है ना इधर को कर दो, उधर को हमने उसका मुंह कर दिया। और हरून ने कहा कि ये चपटी पकड़ो, इसके पास बैठ जाओ, जब ये पीछे देखे तो इसकी दोन के ऊपर मारना। अच्छा, पूरा टॉर्चर सेल बना लिया उसने, है? हाँ जी। टॉर्चर रूम होता है जैसे। हाँ ठीक जी। है, फिर? मैंने कहा ठीक है, और पिस्टल उसने लोड करके अपने पास रख लिया। साजिद के दोस्तों ने उसे रस्सियों में जकड़ दिया था। साजिद की महबूबा परेशान थी। आइस का नशा करने वाले नौजवान आखिर क्यों साजिद पर कर रहे थे तशद्दुद? अभी कई हकायक बेनकाब होने वाले थे। उस रात किस किस ने किया था आइस का नशा? मुल्जिमा साजिद को बचाने की कोशिश कर रही थी या फिर कातिल की बातों में आ चुकी थी? कहीं ऐसा तो नहीं लड़की को हासिल करने के लिए रकीब ने डाला था कोई जाल? जो लड़की थी वो बहुत परेशान हो गई थी। उसने कहा कि इसको छोड़ दो, इसका क्या इसकी गलती है। हरून ने कहा कि तुम चुप हो जाओ और मेरे साथ लेट जाओ। अच्छा, और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? हाँ या जी। जबरदस्ती की भी? जब हरून ने कहा कि मेरे साथ लेट जाओ, वो लड़की चुप करके उसके साथ लेट गई। अच्छा। हरून ने उसको लड़के को कहा कि इसको बैन का है। वो कहता था नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसको बैन नहीं कहूँगा। अच्छा। हरून ने उसको 2-3 चपटियाँ मारी और कहा ये देखो ये पिस्टल लोड है, मैं तुझे गोली मार दूंगा। उसने डर में कहा कि तू ठीक है, मेरी बहन है। अच्छा, ये वही लड़की है, जाहिर है उसकी दोस्त थी और अगले दिन उससे शादी करना चाह रहा था। हाँ इसी जी। मकसद के लिए वो दोनों घर से भाग के आए थे। अच्छा, और उसने अपनी जाहिर है जान बचाने के लिए उसे बहन भी कह दिया? हाँ जी, उसने फिर? उसको बैन कह दिया। जब उसने उसको बैन किया कहा तो वो लड़की ने आगे से कहा कि साजिद तुम्हारे ऊपर मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा। और ऐसे में ही लड़की उसके साथ हरून के साथ लेट गई। अच्छा। जब वो लेटी तो मुझे कहता है बत्ती बंद कर दी। अच्छा। मैंने बत्ती बंद कर दी और हरून ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। ठीक है। कहता इसको तुम अपने पास रखो, अच्छा। और मुझे चपटी पकड़ा दी। कहता ये जब भी पीछे देखे इसकी दोन के ऊपर चपटी मारनी है। अच्छा, फिर? मैंने कहा ठीक है। हरून ने पूरी रात उसके साथ हम बिस्तरी की। हारून ने? हाँ जी, सबके सामने? हाँ जी, तुम भी थे? हाँ जी। और साजिद भी था? हाँ जी। जिसे अगले दिन उसने निकाल साजिद देना को था? वो नहीं देखने दे रहा। साजिद को देखने नहीं दे रहा था? हाँ जी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने? हाँ जी। शानी के मुताबिक हारून ने साजिद को बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर साजिद की महबूबा को रात भर अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। हम ऐसे ही बैठे हुए थे और लड़की कह रही थी कि मुझे भूख लगी हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि जा शानी तू रोटी लेकर आ। मैंने रोटी लाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना रोटी लेने, मेरा मोहल्ला है और जो मोहल्लेदार हैं वो देखेंगे कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। हरून मुझे बहुत देर तक कहता रहा कि जा रोटी लेकर आ, रोटी लेकर आ। मैं नहीं जा रहा था रोटी लेने के लिए। हरून ने मुझे पिस्टल दिया और उसने कहा कि इसको जो है ना तुमने ठोक देना, मैं देख लूँगा, जो भी होगा मैं देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है। वो खुला बैठा हुआ था। जब हरून उधर से बाहर निकला और उस लड़के ने मेरे से पिस्टल खोने की पूरी कोशिश की। जब उसने कोशिश की तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये मुझे कहीं छीन के मुझे ना मार दे।
और जो लड़की थी वो लड़की को कह रहा था कि उठ उठ के बैठ, और वो जो लड़की थी वो लेटी हुई थी, वो कह रही थी खैर अब उसको आने दो। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी अब क्या होना है, क्या करना है। पिस्टल में 4 गोलियां थी। जब मैंने उसकी मैगज़ीन निकाली और उसके बीच 4 गोलियां थी। वो जो लड़का साजिद था उसने बैठे बैठे मंजी के ऊपर जलाबे डाली और उसने अपने शूज़ डालने की कोशिश की। मैं उसको धमकियाँ लगा रहा था कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, इधर बैठे रहो नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वो यही कह रहा था कि नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम मुझे बूट पहनने दो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। मैंने कहा ठीक है। साजिद इस कोशिश में था कि वो अपनी जान बचा सके। उसे मालूम था कि उसको दोस्ती के नाम पर धोखा दिया गया है। उसकी महबूबा के साथ जबरदस्ती करने वाले अब उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। उसने पैसों के लिए कत्ल किया या उसने तुम्हें पाने के लिए कत्ल किया? उसे नज़र आ रहा था वो दोनों की खो रहा है। किसे नज़र आ रहा था? उसे पता चलता ना कि एक उसे मिल रहा है। साजिद मुझे हासिल करने के लिए ना वो लड़कों की से भी दूर हो जाता, लड़कों की तलब भी से ख़त्म हो जाती, इतना मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन साजिद दोनों तरफ ही किसी बात पे नहीं था आ रहा, ना तो वो मुझे बांट सकता था और ना वहाँ पे रुकना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे पता चल गया, मैंने अपनी आंखों से देख लिया उन दोनों को, तो वो मुझे खो देगा। 15 बरस पुराने आशिक की बातें महबूबा को मुतवज्जे कर रही थीं। साजिद को नहीं मालूम था कि उसका दोस्त उसकी महबूबा का पुराना आशिक है। आइस के नशे ने कैसे 4 खानदान बर्बाद कर दिए। उसने शूज़ जब पहन लिए तो और वो 4 पाई से खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो मैं और ज़्यादा डर गया कि कहीं ये मुझसे पिस्टल ना छीन ले, क्योंकि मुझे भी डर था कि मैंने भी पूरी रात इसके ठीक हो गया। फिर मिल के जुल्म किया। फिर जब वो उठा और वो मेरे बहुत करीब आ गया था बातों बातों में कि वो तो मेरा 5-6 साल से दोस्त है, ये है ठीक वो है, है। बहाने से करीब आ गया। हाँ जी, फिर उसके करीब आ बाद गया। उसने जब मेरे हाथ में ऐसे पिस्टल था तो उसने ऐसे हाथ यकदम से ऐसे गुजारा कि छीनने की कोशिश की। मैं ऐसे थोड़ा पीछे हुआ था, पिस्टल मेरा बिल्कुल लोड था। ठीक है, मैंने उसको गोली मारी, उसकी बाजू पे लगी। पहली गोली उसके बाजू पे लगी? हाँ जी, उसके बाजू पे लगी। फिर जब उसके बाजू के ऊपर गोली लगी वो 4 पाई के ऊपर बैठ गया था। जब वो 4 पाई के ऊपर बैठा था तो वो मुझे कह रहा था बार बार कि मुझे अस्पताल ले जा, अस्पताल ले जा, मैं मर जाऊंगा। मेरी बाजू खून बहुत ज़्यादा निकल रहा होगा। हाँ जी। हाँ, लड़की भी उस वक्त होश में लड़की ने भी रोना शुरू कर दिया। उसने मुझे ये कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, उसके कहने पे तुम ये क्यों कर रहे हो। मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा। इतने में मुझे नहीं समझ आई, मुझे इतनी होश नहीं थी, मेरा ज़हन काम नहीं किया, मैं नशे में था। मैंने वो नशा पहली बार किया था, मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं लग रही थी। आइस तुमने पहली दफ़ा किया था? हाँ जी। ठीक है, अभी तक तुमने सारी कहानी बताई, तुम्हें सब कुछ याद था। हाँ एक जी। गोली उसे बाजू में लगी, हाँ उसके जी। बाद दूसरी गोली तुमने इन्हीं बातों के दरमियान उसे 2 गोलियां और मार दी? एक गोली मैंने दूसरी फिर जब चलाई तो वो उसके सिर के ऊपर से छू के गुजर गई। अच्छा, फिर? जब वो गोली गुजरी तो वो दोनों ने इतना शोर पा दिया था कि बहुत ज़्यादा शोर पाना शुरू कर दिया। ठीक है, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। इकट्ठे होना शुरू हो बाकी गए। 2 गोलियां तुमने कब मारी? बाकी 2 गोलियां मैंने फिर उसी वक्त उसको मार दी। कहाँ पे? उसके सीने पे लगी, ये नहीं पता मुझे किधर किधर लगी। तुम्हारे से कितने फासले पे था वो? जितन 10 फुट का फासला। 10 फुट का फासला था? हाँ जी। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया था वो मर गया, गिर मुझे गया ये वो? नहीं पता था कि वो मरा कि नहीं। हाँ। वो अभी होश में था और उधर 4 पाई के ऊपर वो तड़फ रहा था। अच्छा, और उधर से मैंने भागने की उसी वक्त कोशिश तुम की वहाँ से भाग गए? और मैं जब भागा और लड़की मेरे पीछे भागी है हाँ। और मैंने दरवाजे को कुंडी लगा के भाग गया। शानी ने साजिद पर दहकती गोलियां बरसा दी। घर के अंदर साजिद की खून में लथपथ लाश थी और उसकी महबूबा। दर्दनाक मनाजिर थे। महबूबा के सामने आशिक की लाश मौजूद थी। औरत का ये रूप अच्छा नहीं है, किसी भी वजह से हो, चाहे मुआशरे ने बिगाड़ा हो, औरत खुद गई हो, एक बंदा भी कत्ल हो गया, तुम वहाँ पे मौजूद थी, तुम्हारी वजह से हुआ या जिसकी वजह से भी हुआ, नशे में तुमने इतने साल अपने गुजार दिए, कोई पछतावा है कि ज़िंदगी कैसे गुजर गई तुम्हारी, यहाँ पहुँच गई, आज तुम्हें हथकड़ियाँ लग गई? पछतावा मुझे तब होता कि हथकड़ियाँ मेरे गुनाह पे लगी होती, मुझे पछतावा नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत साजे, तुमने उसे निकाह करना था, ज़ाहिर है घर बनाना था। पछतावा नहीं, दुख है, दर्द है। दुख है कि दर्द है। मेरा इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था अगर कि साजिद मैं कत्ल अपना ना घर होता, बसा सकती। अगर साजिद कत्ल ना होता
तो दोनों में से किसे चूज करती तुम, हारून साजिद को या साजिद? साजिद को। नादिया साजिद ही से शादी करना चाहती थी। उसने जिसके लिए घर बार छोड़ा वो शख्स उसी की आंखों के सामने कत्ल हो गया। अब महबूबा इसी शख्स के कत्ल की साजिश के इल्जाम में पुलिस की हिरासत में थी। गौर से सुनिएगा, क्या ये कत्ल इसी लड़की के लिए हुआ था? जब हारून चला गया था, सबसे पहले तो तुम उसके साथ शामिल क्यों हुए इस तशद्दुद में? तुम्हें उस वक्त रुक जाना चाहिए था। जब वो चला गया था तो उस वक्त तुम्हें कम से कम ये एहसास होता कि यार इसके साथ जुल्म हो रहा है, और तुम उस वक्त उन दोनों को भगा देते या तुम खुद भाग जाते, या हारून का डर था दिल में? मुझे उसका डर था क्योंकि मैं उसको बहुत देर पहले से ना मतलब देख रहा था मोहल्ले में। वो यही सब कुछ करते हैं? पिस्टल हाँ भी उसका जी, था? उसके पास जो गैर है कानूनी था? हाँ जी, वो कहता था ये मेरा लाइसेंस ही है। हाँ। और उसके बाद पहले भी उसके बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, पूरा इलाका उसको जानता था। और जो है वो किसी से भी जब लड़ता था तो उसके यहाँ तुम दरवाजे। ये कहते हो कि इसका मतलब ये है कि सारा ये आइस के नशे की वजह से? हाँ जी। हाँ। तुम नशे में ना होते तो कत्ल ना करते? मैं नशे में ना होता तो मैंने उसके पास ठहरना ही नहीं था, मैंने अपने घर चले घर चले जाना था? हाँ जी। ये इतना बुरा नशा आइस का सर कि जी, तुम्हें होश नहीं आया 3 दिन? मुझे जब मैं उसके पास आया था तो मैं इस ज़हन पे ही आया था कि मैं सिगरेट पी के हाँ। थोड़ी देर बैठ के और घर चला जाऊंगा। जब मैंने वो आइस पी उसके बाद मुझे ना नींद आ रही थी ना घर जाने का मन और कर रहा इसी था। नशे की वजह से तुमने बस कत्ल कर यही दिया? दिल कर रहा था कि हम जो ये लड़की है ना इसके साथ मैं भी जुल्म करूं। अच्छा, लड़की के साथ गलत करो? हाँ जी। हारून ने तो नादिया को हवस का निशाना बनाया था। हारून का मुलाजिम शानी भी नादिया के साथ शर्मनाक हरकत करना चाहता था। आइस के नशे ने साजिद के दोस्तों को जिनसी दरिंदा बना दिया था। पुलिस की तफ्तीश में क्या हकायक सामने आए? अभी क्या स्टेटस क्या है सारे केस का, तफ्तीश का? रिमांड पे है मुलजिमान? जी, मुलजम हमारे पास है, शानी तो रिमांड पे है। और पिस्टल वगैरह वो आपने रिकवर कर लिया अभी कि नहीं? जी, वो कर रहे हैं उसको। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। अभी कई हकायक बेनकाब होना बाकी हैं। मरकजी मुलजिम के गिरफ्तार होने के बाद असल हकीकत खुलेगी। आइस का नशा 4 खानदानों को बर्बाद कर गया। अगर आज इस आइस के नशे को रोकने के लिए इकदाम ना उठाए गए तो हमारी नई नस्ल तबाह हो जाएगी। खुदा हमें इस नशे से महफूज रखे और इसके खिलाफ इकदाम करने की ताकत दे। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।